चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ये दो रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास था, उस क्वेश्चंस को आपको करने के लिए बोला था। यही था हमारे पास। हाँ, ये तो हाँ ठीक है। अरे क्या क्या कर रहे हैं हम भी। चलिए, यहां से हमारे पास रिएक्शन था। पहले तो आइसोब्यूटीन आपको बनाना है। अगर आइसोब्यूटीन बना लिए तो रिएक्शंस हो गया। आइसोब्यूटीन, तो हमारे पास ब्यूटीन का, ब्यूट करने का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, और आइसो है मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे क्या होगा? ब्रांचिंग। CH3 हो गया। CH3 ग्रुप लास्ट में होगा ना। आइसो जब लीव बोला जा रहा है तो हमारे पास सेकेंड लास्ट पोजीशन पे क्या होगा? CH3। नेक्स्ट हमारे पास आइसो, अब यहाँ पे ये लीन यूज किया गया तो मतलब हमारे पास क्या होगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास CH आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास CH3, ये मॉलिक्यूल्स बन गया। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएगा तो आपको प्रोडक्ट करना है। पहला देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल कौन? H+, न्यूक्लियोफाइल कौन? HSO4-। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो कार्बोकेटायन बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH3, हमारे पास CH2। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल ही है, इसके बाद तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन देखो तो सबसे ज्यादा 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हमारे पास दूसरा जो आएगा वो HSO4- आएगा। रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3, CH3, हमारे पास HSO4, और यहाँ पे हमारे पास CH3। दूसरा दिया हुआ डाइल्यूट HSO4। अब हमें समझ में आ गया कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अगर H लगाएंगे, जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो डायरेक्ट इस केस में लिखे प्रोडक्ट हमारे पास H और OH का ही तो एडिशन होगा। तो यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, CH3 इस मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर OH, और यहां पे CH3 आ जाएगा। H और OH का ही तो एडिशन होता है। दूसरा देखो, कंसंट्रेटेड HBr, एक जगह पे H और दूसरी जगह पे Br, H+ और Br-। कार्बोकेटायन में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसमें भी प्रोडक्ट हम लिखें। इसमें हमारे पास बनेगा CH3, CH3, यहां पे हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर Br, और यहां पे CH3। क्या बात समझ में आया? अरे तो बस ऊपर जगह नहीं बन रहा था इस वजह से किया, उसके अलावा कुछ नहीं। CH2 है, CH2 से एक हाइड्रोजन ऐड करो, CH3 तो बनेगा। अरे बार बार ऐसा थोड़ी लिखे। चलो, अब दूसरा है कंसंट्रेटेड HCl। इसमें हमारे पास एक जगह पे H और दूसरी जगह पे Cl। तो यहां पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसकी बात करेंगे। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हमारे पास H लग जाएगा, तो ये हमारे पास CH3 हो जाएगा। ये CH2 होगा ना। यहां पे हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा। अब गौर से समझना, यहां पे जो कार्बोकेटायन पे अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3 और यहां पे 1 होगा, 4। अगर इसको अगर ना समझ में आए तो इसको चेंज कर लो। CH3, CH3, यहां पे CH हो जाएगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 4 है। अगर ये पोजीशन यहां पे आएगा 3, 3, 6 और 2 8 हो जाएगा।
मतलब रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है, 1 2 शिफ्ट होगा हमारे पास, और 1 2 शिफ्ट होगा तो ये कार्बोकेटायन हमारे पास CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन जो मूव करेगा वो CH2 और CH3 फॉर्म करेगा। अब ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, अब इस पे हमारे पास क्या लगेगा, Cl माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, CH3 Cl, इसको डायरेक्ट C2H5 लिख दे। क्लियर इतनी बात है। चलिए अब हमारे पास दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास फिर क्या है, H3O+, अच्छा दोनों लिख दिया हुआ है, इसको हमारे पास लिखना चाहिए जैसे अगर हम आपको ये दिखेगा H3O+ के फॉर्म में, या ऐसा भी लिखा रहेगा H+ और H2O। हमने बोला था डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहलाता है, उसी का दूसरा तरीका है लिखने का, कि कोई भी एसिड लिए होंगे जो H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर का ज्यादा होगा, तो आपको करना क्या, वही H+ और OH- ऐड करना है। तो पहला यहाँ पे रिएक्शंस में H यहाँ पे ऐड होगा, लेस सब्स्टिट्यूट पोजीशन तो यहाँ पे जो हमारे पास, अरे ये हमारे पास CH3 फिर हमारे पास CH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा CH2 पर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही हमारे पास फॉर्म होगा। फिर से देखो ये मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट होगा तो अल्फा हाइड्रोजन से नंबर बढ़ेंगे, अभी कितने हैं 3, और इधर तो हमारे पास है ही नहीं, अगर यहाँ पे जाएगा तो 3 3 6 और यहाँ पे 1 7 हो जाएगा, तो अभी कितने हैं 3, अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर अभी हमारे पास है 3। अगर ये 1 2 शिफ्ट करा, 1 2 शिफ्ट अगर हमारे पास होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 ये ग्रुप यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी आ जाएगा CH3। अब ये मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, इसके बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमारे पास अटैक कौन करेगा, वाटर अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH लग जाएगा, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3 यहाँ पे OH CH3 क्लियर, अरे हाँ है ना। चलो अब हमारे पास देखो हमारे पास वही है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे Hg2+ बताए थे, अल्काइन का जो हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वो हमारे पास स्लो प्रोसेस है, उसी को स्पीड अप करने के लिए कॉपर और मरकरी यूज करते हैं, कॉपर 2+ और मरकरी 2+, उसी को बोलते हैं कुचरॉफ्स रिएक्शंस, तो वही रिएक्शंस है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लेस सब्स्टिट्यूट पोजीशन पे H, मोर सब्स्टिट्यूट पोजीशन पे क्या आ जाएगा OH। अब अगर OH आएगा देखो यहाँ से ये जो कार्बोकेटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं, मार्किन ऑफ जो कार्बोकेटायन भी बनेगा वो मोर स्टेबल ही होगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे जब OH लगेगा और यहाँ पे H, फिर वो कीटोइनॉल टॉटमेंस को करेगा, ये बेंजल्डिहाइड बना देगा, सॉरी कीटोन बन जाएगा ना, इसमें तो हमारे पास OH यहाँ पे लगेगा। यहाँ से पहले देखो ये हमारे पास जो pH बेंजीन की जगह pH लिख दे रहे, हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ से देखो ये पॉजिटिव के चार्ज की जगह पे क्या आएगा OH, वाटर अटैक करेगा H2O, ये हमारे पास pH, यहाँ पे हमारे पास COH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये जो बना वो हमारे पास इनॉल है, इनॉल से फिर टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा तो ये pH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3 बनेगा। क्लियर इतनी बात है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखना, यहां से हमारे पास क्या है कंसंट्रेटेड HBr, एक जगह पे H और दूसरी जगह पे Br। H कहां पे ऐड होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, हमारे पास ये दो पोजीशन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसमें जो H है उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो कार्बोकेटायन जो बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे फिर से वही काम कर रहे हैं, हमारे पास pH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ड्यूटेरियम लिखा हुआ,
यहाँ पे जो बनेगा वो CH पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH2 का बन जाएगा CH3। पहला क्लियर। अब ये कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम भी है, फिर बेंजीन रिंग भी है और CH3 भी है, तो माइग्रेशन पावर लिखवाया था, उसमें किसका सबसे ज्यादा लिखवाया था? ड्यूटेरियम का। हाइड्रोजन फिनाइल उसके बाद अल्काइल लिखवाया था, तो हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करेंगे तब हमारे पास ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा। क्लियर। एक मिनट, हमारे पास थोड़ा सा कैमरा कट रहा है। ठीक है, अब अभी भी थोड़ा सा हल्का सा है। चलो काफी है, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम हमारे पास शिफ्ट होगा। ड्यूटेरियम अगर हमारे पास शिफ्ट होगा तो ये बनेगा PH, C यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे था CH, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज सब रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे नेगेटिव कौन था? Br, तो पॉजिटिव की जगह पर हमारे पास Br चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होगा वो PH, C, CH3, यहाँ पे हमारे पास Br आ जाएगा, Br माइनस, ये अटैक कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास CH, ड्यूटेरियम और CH3। क्लियर इतनी बात है? अच्छा, इसका पिक्चर क्लिक कर लेना, वरना फिर ये सेव नहीं होगा इसमें। अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये स्क्रीनशॉट होता है, मगर ये 3 डॉट से नहीं आएगा यहाँ पे, ये कमेंट पे है, कमेंट पे ये। अच्छा, एक मिनट ट्राई करते हैं। हमारे पास एक फ्लोटिंग विंडो होता था ना, नहीं है इसमें, कमेंट में वो भी गायब है। इसको सेव कर सकते हैं। अरे वो डॉट ही नहीं लेगा, वो कमेंट पे है, वो स्क्रीन ही फ्रीज हो गया है। इसको सेव किया जा सकता है, एक बार पहले क्लिक कर लो, या फिर तो वीडियो में भी तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। जब फोन आएगा तो उसको स्क्रीनशॉट कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारे पास। स्कैन करो, उससे अच्छा PDF सेव ही कर देते हैं ये। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, कुछ तो हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्लियर? नहीं दिख रहा है? क्या अलग दिख रहा है? क्वेश्चन सेम ही है। हमारे पास HCl है, एक्वस लिख दिया हुआ है। जब HCl एक्वस लिखा हुआ है मतलब कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड है? बहुत अच्छे, डाइल्यूटेड होगा। दूसरा H प्लस C2H5 हमारे पास O माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा कुछ लिखा होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे पास है वो अल्कोहल होना चाहिए, ये H प्लस, मगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये हमारे पास ये स्पीसीज चेंज कर देते हैं, ये कुछ अलग हो गया हमारे पास। इसमें कंसिडर, ये तो अभी अब तक पढ़े नहीं हो, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। ये H प्लस लिखा हुआ है और साथ में लिख दिया हुआ है C2H5OH, ये लिखा हुआ है कि एसिडिक में हमारे पास अल्कोहल ले रहे हैं। क्लियर? तो H प्लस क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। वाटर के जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्कोहल, तो अल्कोहल हो जाएगा। तो वाटर के केस में क्या ऐड हो रहा था? OH, तो अल्कोहल OH, H प्लस वहां भी हटा रहे थे, यहाँ पे भी H हटाओगे तो OR ऐड होगा, बस वही तो C2H5O माइनस लिख दिए थे। अब यहां से समझना, ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहां से हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास ये CH2 हो जाएगा, ये CH3, ये हमारे पास CH3, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन, कार्बन के चारों बॉन्ड्स बन गए। अब अच्छा, एक बार ट्राई करना चाहोगे? खुद से करना चाहोगे? अरे कुछ तो आइडिया होगा ना, एक बार ट्राई करो तो खुद से।
एक दो क्वेश्चन खुद से बनाए ताकि कुछ तो आइडिया हो। कोई भी एक ऊपर वाला ही बनाओ, सबसे ऊपर वाला HCl एक्वस वाला बनाना। पहले H ऐड करें, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा उसको रीअरेंजमेंट करवाना है।
अरे ऑडियो, हमारे पास जिस केस में हमारे पास जो बोल रहे थे कि हमारे पास क्या बोल रहे थे कि जिस केस में हमारे पास सीट जो मिला, सीट जो हमारे पास अवेलेबल हुआ, जो सीट अवेलेबल हुआ तुम्हारे पास कंप्लीटली हुआ, उसमें टाइम लगा, उस टाइम लगा तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये टाइम टेकन होगा, तुरंत नहीं बनेगा, ये टाइम टेकन होता है हमारे पास, टाइम टेकन होगा। और ये हमारे पास इंस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि जैसे हम चढ़े बस में वैसे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका, तो ये काइनेटिकली तुरंत ये पहला कार्बोकेटायन बना, इसी में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ, ये जो अल्कीन दोनों में बात करेंगे तो ये मोर स्टेबल अल्कीन, लेस स्टेबल अल्कीन, और ये मोर स्टेबल अल्कीन, ये हमने बात कर लिया था जीओसी में। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो ये हमारे पास लेस स्टेबल अल्कीन फॉर्म हुआ, लेस स्टेबल अल्कीन हमारे पास फॉर्म हुआ, और ये हमारे पास मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म हुआ। अब यहां से देखना, लेस स्टेबल जो अल्कीन फॉर्म हुआ वो कौन सा था, काइनेटिकली कंट्रोल, जिसमें तुरंत सीट मिल जाएगा। हमारे पास मोर स्टेबल कौन हुआ, जिसमें पूरा सीट मिलेगा मगर कुछ देर तक रुकना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, हर केस में नहीं फॉर्म होगा, मगर जैसे यहां पे वो केस अवेलेबल था कि जब हमारे पास ये केस तभी अवेलेबल होगा जब डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा होगा, और हमारे पास एक इंडिविजुअल पे रिएक्शंस करवाएंगे, और एक इंडिविजुअल पर रिएक्शंस करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या है कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करके दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। अब अगर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो, दोनों से फॉर्म होगा। अगर हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा, और लो टेम्परेचर और टाइम ड्यूरेशन हाई रखेंगे तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो काइनेटिकली के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इसके लिए हमारे पास हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, और इसमें हमारे पास लो टेम्परेचर और टाइम टेकन प्रोसेस होगा। क्लियर बात समझ में आया बस से वाले से, कि बस में अगर तुरंत सीट मिल जाएगा तो तुरंत मिल गया तो टाइम टेक में उसमें टाइम हमारे पास कम लगा, और कम लगा तो उसमें हमारे पास तुरंत हुआ, स्पीड अप में हुआ। तो अगर कुछ नहीं तो काइनेटिक से समझ सकते हो, काइनेटिक का मतलब समझते हो ना, स्पीड, तो जो स्पीड से बन जाए। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट हमारे पास उसमें टाइम टेकन ज्यादा होगा और वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और ये भी प्रोडक्ट बनाए। अब यहाँ पे मेजर और माइनर वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे कि ये मेजर है या ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है या हमारे पास जो काइनेटिकली कंट्रोल है उसमें मेजर कौन है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे कि रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास हाई टेम्परेचर दिया रहा है या लो टेम्परेचर दिया रहे। टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा, तो उस बात पे डिपेंड करेगा हमारे पास। मगर जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, हमेशा थर्मोडायनेमिकली, मगर मेजर हो वो कोई जरूरी नहीं है। क्लियर इतनी बात है। चलिए फोटो क्लिक कर लो और हम एक बार सेव कर देंगे इसको। अच्छा यहाँ पे हमारे पास हो सकता है इन दोनों में ये जो 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए ना उसमें ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, माइक मेरा ऑफ था। वॉइस ओवर तो कुछ नहीं करने वाले, इतना एडिटिंग थोड़ी आता है हमको। ऊपर वाले में क्या है कि जैसे ये हमारे पास, अच्छा लाइट आ रहा है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगर ऑडियो नहीं गया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा क्विकली। हमारे पास ये मॉलिक्यूल लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर कार्बोकेटायन बनेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास जहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वहीं पे OH लग गया और यहाँ पे H लग गया। दूसरा है कि जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन था वहां पे H लग गया हमारे पास। अल्कोहल का हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट ऐड होगा, वही हमने ऐड किया। दूसरा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है और नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड हमारे पास हाईली रिएक्टिव क्योंकि वो मोर स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो इसमें हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होगा। H हमारे पास इस पोजीशन पे ऐड किए,
सॉरी H हमने इस पोजीशन पे ऐड किया और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास था वो उस पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा था 5 था, इसके बाद रीअरेंजमेंट करेगा तो 4 होता, तो हमारे पास जो स्टेबल था तो यहीं पे हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। दूसरा केस था कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा था, तो डबल बॉन्ड में रेजोनेंस करेंगे, डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन करेंगे ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड पे करेंगे एक जगह पे H, लेस सब्स्टिट्यूट पे मोर सब्स्टिट्यूट पोजीशन पे Cl। बाकी बात तो यहाँ तक तो क्लियर ही था। चलो इसको सेव कर देते हैं ताकि हमारे पास PNG लास्ट में हम भेज देंगे ये ग्रुप में। फिनिश। चलो आगे बढ़े, एक स्लाइड और है हमारे पास, ये तीसरा। हमारे पास ये पोर्शन है, अब इसमें हमारे पास करना है क्वेश्चंस, फिर से वही काम है। अब यहाँ से देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पहला है डाइल्यूट H2SO4, मतलब H प्लस और OH का एडिशन, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा? पॉसिबल होगा क्योंकि H प्लस है ना हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बने, सबसे पहले तो हमारे पास कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास CH3 ऊपर थोड़ा लिख देते ताकि हमारे पास स्पेस अच्छा खासा रहे। ये CH3, यहाँ पे CH, हमारे पास CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये कार्बोकेटाइन गॉस देखो, यहाँ से अगर हाइड्रोजन मूव कर जाएगा यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। और अभी कितना है? 3 और 1 4, अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर अभी हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट होगा 1 2 शिफ्ट होगा अगर हमारे पास, तो ये बनेगा मॉलिक्यूल्स CH3 C, CH3 पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास CH2, ये CH3। अब ये जो मॉलिक्यूल्स कार्बोकेटाइन बना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर हमारे पास 3 3 6 और 2 8, 4 से 8 हो गया, ज़्यादा स्टेबल। अब ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, तो डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे हमारे पास डाइट ऐड कर दे। ये CH3 हमारे पास 2 था, इस कार्बन से लगा हुआ, हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा OH और हमारे पास इधर था C2H5। अरे वो डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट H2SO4 में न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करता है? वाटर। तो वाटर से ऐड किया होगा OH ही ऐड होगा, H प्लस का लॉस हो जाएगा हमारे पास। दूसरा देखो BH3 THF और H2O2 इन OH माइनस, तो ये हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, H और OH लगेगा, कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्किनॉफ्स रूल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगा। तो डाइट हमारे पास एडिशन करवाएं, ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। एंटी मार्किनॉफ्स के हिसाब से, जो हमारे मार्किनॉफ्स के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा, तो उसका उल्टा करेंगे। हाइड्रोजन जो जाएगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन चला गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे क्या जाएगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मगर हमारे पास इस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, तो दूसरा आइड क्या होता था? वाटर ही तो होता था, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लियर? दूसरा अब यहाँ पे देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें भी रीअरेंजमेंट कुछ नहीं, मगर यहाँ पे जो एडिशन करवाओगे वो मार्किनॉफ्स रूल। यहाँ पे हमारे पास CH3 जस्ट उसका उल्टा होगा, CH यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे CH3। यहाँ पे जो एडिशन किए हो वो एंटी मार्किनॉफ्स रूल, एंटी मार्किनॉफ्स रूल, यहाँ पे हमारे पास मार्किनॉफ्स रूल, यहाँ पे हमारे पास दोनों में कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो कार्बोकेटाइन्स का नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट इस पे आते हैं, देखो यहाँ से ये अबर क्या है? एसिड दे दिया हुआ, इसको बोले थे हमारे पास इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, दोनों जगह HH ऐड होगा, खत्म। तो हमारे पास दोनों साइड अगर HH ऐड कर दोगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH, हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो CH3 हो जाएगा। दूसरा पे आते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वाटर के जगह अल्कोहल लगा हुआ है, तो OH के जगह पे हमारे पास OCH3 लगेगा, इसमें भी कोई हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं, तो डायरेक्ट हमारे पास ऐड करते हैं हमारे पास CH3। रूल कौन सा था? मार्किनॉफ्स या एंटी मार्किनॉफ्स? मार्किनॉफ्स ये फॉलो किया है,
तो OH की जगह पे हमारे पास OCH3 हो जाएगा। CH हमारे पास O, CH3 ये हमारे पास CH3। क्या बात समझ में आया? क्लियर? अब सर हिल रहा है, लग रहा है कॉन्फिडेंस हो सही में। अच्छा क्लिक कर लो। क्लिक कर लो वरना हटाएंगे, जो हम साड़ी हो लेते हैं। अरे ट्यूबलाइट रिकॉर्डिंग में अच्छा होता है, तो हम तो इसीलिए तो ले रहे हैं ना, सेंड कर देंगे। फिर भी एक बैकअप होना चाहिए ना, क्योंकि ये हटेगा तो चला जाएगा। क्लिक हो गया? अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोन का नाम सुने हो? तो ओजोन को ऐड करने के लिए ही ओजोनोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन, तो सब कुछ का मतलब है। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब HX का एडिशन। तो ये कुछ बातें थोड़ा सा लिख लो, ये या हम लिख देते हैं। हमारे पास जब H2O का एडिशन हो, जब हमारे पास H2O का एडिशन हो, एडिशन करने का मतलब है कि H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ऐड हो, या H और OH ही ऐड हो ओवरऑल रिएक्शंस में, तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। अब अगर एसिडिक मीडियम में हो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास जब यहाँ पे H2O, दूसरा हमारे पास X2 का जब हमारे पास एडिशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन। जब हमारे पास और क्या बचा? HX, इसको बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस ये तो सॉरी एडिशन। जब H2 का एडिशन हो तो H2 का एडिशन मतलब H और H का एडिशन हो तो हाइड्रोजिनेशन। इसको दो चाहिए बोल सकते हैं, एक तो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन और इसको एक और बोल सकते हैं रिडक्शन। याद करो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन और रिडक्शन बोल रहे थे, उसमें हो क्या रहा था? दोनों साइड H और H ही तो ऐड हो रहा था, तो रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या कहलाता है? रिडक्शन। और दूसरा हमारे पास सिंपली अगर ऑक्सीजन का अगर एडिशन करेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजेशन। बहुत अच्छे, ऑक्सीडाइजेशन। तो जिस चीज का हमारे पास एडिशन हो रहा है उसी के बेसिस पे अगर हम अल्काइल ग्रुप का एडिशन करें, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? क्या? अल्कीनेशन नहीं रे, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन। दूसरा देखो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, NO2 का अगर हमारे पास एडिशन कहेंगे तो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। बहुत अच्छे। नाइट्रो ग्रुप को अगर हम ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं नाइट्रोलाइजेशन, नाइट्रेशन, सॉरी नाइट्रोलाइजेशन बोल रहे हैं, नाइट्रेशन। अरे फ्लो में हम लोग भी कुछ चले जाते हैं। नाइट्रेशन। दूसरा देखो SO3H, इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। सल्फोनिक ग्रुप को अगर ऐड करेंगे तो इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। सल्फोनेशन। नाइट्रेशन, टाइट्रेशन।
Titration is a chemical process through which we know the concentration of unknown solution with the help of known solution. याद आया? वो साउंड एक जैसा कर रहा है तो कुछ भी बोल दो. चलो